नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र की शुरुआत शीघ्र ही होगी। उसके तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने कल देर शाम कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। लगभग 25 दिनों के बाद नीतीश कुमार ने कैबिनेट की यह बैठक बुलाई और इसमें शीतकालीन सत्र के तारीखों का ऐलान कर दिया। अगले माह यानी दिसंबर में 13 से लेकर 19 दिसंबर तक यह शीतकालीन सत्र चलेगा। जब से बिहार में अगस्त माह में महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद इस नई सरकार का यह पहला सत्र होगा। इससे पहले सरकार के गठन के बाद एक विशेष सत्र को बुलाया गया था, लेकिन यह पहला सत्र होगा सरकार के लिए। और सरकार के लिए चुनौतियां कम नहीं होगी, खासकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव, जो इससे पहले बिहार में लंबे समय तक विपक्ष की भूमिका में रहे हैं, युवा नेता हैं और वो बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष के तौर पर नीतीश कुमार सरीखे बड़े नेता को हमेशा घेरते रहते थे। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार तजुर्बे में और राजनीतिक पारी में उनसे कहीं ज्यादा मतलब उन्होंने समय बिताया था। लेकिन अब तेजस्वी प्रसाद यादव उनके साथ खड़े हैं और वो बिहार के डिप्टी सीएम है। और विपक्ष में बीजेपी बीजेपी है और बीजेपी जैसी पार्टी विपक्ष के तौर पर काफी संवेदनशील और काफी आक्रामक होती है। ऐसे में अब तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए यह काफी चुनौती होगी कि ये जो सरकार का पहला अ, सत्र होगा, उस सत्र में वो इन चुनौतियों से कैसे निपटती है। देखिए, बीजेपी निश्चित तौर पर शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों को उठाएगी, नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाएगी, खासकर बिहार में बढ़ते अपराध को गिनाएगी, शराबबंदी अभियान पर भी सरकार को पूरी तरीके से घेरेगी। तो इस तरीके से और रोजगार के सवाल पर और जन सरोकार से जुड़े हुए कई मुद्दों को वो उठाएगी। साथ ही बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, कुर्नी विधानसभा में भी चुनाव होंगे। उस उस चुनाव को लेकर भी सत्र में चर्चाएं होंगी। पूर्व में नीतीश कुमार ने नई सरकार के गठन के बाद जो वादे पहले भी किए थे जब वो एनडीए में थे, और अभी नए दौर में जो उन्होंने वादे किए हैं जनता के लिए, उन पर भी कई सवाल उठेंगे। तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में बीजेपी की तरफ से बिहार विधान मंडल और में और विधान परिषद में जो ये दोनों नेता हैं, ये लगातार नीतीश सरकार को घेरते रहते हैं और उन पर कई सवाल उठाते रहते हैं। खासकर बिहार में पुलिसिया तंत्र की गुंडागर्दी की बात भी बिहार विधान मंडल के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा उठाते रहते हैं। और बिहार विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष जो हमारे सम्राट चौधरी हैं, वो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार कई मुद्दों पर आवाज उठाते रहते हैं और उनसे इस्तीफे की मांग भी करते रहते हैं। तो इन सारे प्रकरण में तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए जो 14 से 19 तक, जैसे 13 से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, पहले दिन जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अगले दिन से यानी 14 से 19 तक जोरदार हंगामेदार इस सत्र को चलने की मतलब एक गुंजाइश है। और इसमें कई तरह के मतलब आप इसमें आप चीजों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जब वो विशेष सत्र था तो उस वक्त भी बीजेपी ने काफी हंगामा खड़ा किया था। और उस हंगामे को देखते हुए इस बार भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे और जोरदार ये और हंगामेदार ये सत्र चलेगा। और इस सत्र में अब देखना होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव कैसे इन चीजों को इन चीजों से निकलते हैं और सरकार को की तरफ से विपक्ष को जवाब देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। अगली बार एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।